वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे बजाज फाइनेंस शेयर के बारे में। देखिए, बजाज फाइनेंस शेयर में हमने क्या देखा कि एक लेवल यहाँ में लगाऊंगा, अगर 905 के समथिंग का कंटिन्यूअसली स्टॉक 905 906 के लेवल को रेस्पेक्ट किया और उस वैल्यू के नीचे ट्रेड करता रहा पूरे दिन। आप देखेंगे 905 से स्टॉक टूट करके लगभग 890 के आसपास तक आया, है ना। लगभग 15 से 16 पॉइंट स्टॉक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया। एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं स्लाइड सी रिकवरी होते हुए हमने देखी ओवरऑल। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम बजाज फाइनेंस की ऑप्शन चेन के माध्यम से समझने का प्रयास कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या बजाज फाइनेंस में आज के ट्रेडिंग सेशन में मोमेंटम था, साथ ही साथ क्या मोमेंटम आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बन सकता है ना। और क्या पोजिशनली अभी स्टॉक में बाइंग है, इस बात को समझने का हम प्रयास करेंगे एआई एडवांस ऑप्शन चेन के माध्यम से। अब देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। ये दिखाई देगा कि आपका जो सपोर्ट बना हुआ है वो कहां पर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर सपोर्ट आपको ये दिखाई देगा कि जो आपका सपोर्ट है वो बना हुआ है 900 पर। कहां पर है 900। रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए रेजिस्टेंस भी इंट्राडे में आपका बना हुआ है 900, तो सपोर्ट भी 900, रेजिस्टेंस भी 900। तो ऐसे केस में क्या रहेगा, जब भी रिवर्सल वैल्यू पर आएगा तो बाय कीजिएगा। यही तो ट्रेड्स बनेंगे ऐसे केस में। तो बाइंग वैल्यू के लिए मेरे पास दो प्लेसेस, कौन सा, सबसे पहले 900 का रिवर्सल वैल्यू जो कि है 892, दूसरा 890 का रिवर्सल वैल्यू जो कि है 883, है ना। यही दो बाइंग वैल्यू मेरे पास बनते हुए दिखाई देंगे, इसके अलावा तो नहीं रहेगा। अब इसी चीज को थोड़ा सा समझने का और प्रयास करते हैं, एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूं, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मुझे ये देखना है सबसे पहले कि ये प्रेशर कैसा है। ये प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है अपने आप में बुलिश, है ना। अब इस बुलिश प्रेशर में आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है क्या एग्जैक्टली ये बुलिश प्रेशर है या कहीं ना कहीं स्टॉक में कुछ शिफ्टिंग हुई है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो शिफ्टिंग नहीं हुई, मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट का अपने आप में है बुलिश प्रेशर। जब सपोर्ट का बुलिश प्रेशर, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे केस में हमेशा क्या किया जाएगा, बाइंग किया जाएगा, याद रखिएगा बॉटम से। अब बॉटम में रिस्की ट्रेड तो कर नहीं सकता, क्योंकि रिस्की ट्रेड जहां से इनिशिएट हो रहा है उससे नीचे मेरा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ऐसे केस में मुझे प्रॉपर अपने सेफ ट्रेड का वेट करना पड़ेगा, जो कि लेवल है 892 के आसपास। तो अगर 892 का कोई लेवल मिलेगा तो स्टॉक में मेरी बाइंग बनेगी। तो आइए सिंपल 892 पर मैं लाइन खींच देता हूँ और समझ लीजिए आप इसको। देखिए 892 ये मैंने लाइन खींच दी। देखिए स्टॉक लिया ना प्रॉपर 892, देख रहे हैं ना। और यहाँ से सीधा ऊपर टारगेट क्या रहेगा, सामने वाली स्ट्राइक प्राइस का रिवर्सल वैल्यू, बस उससे ज्यादा आपका टारगेट नहीं रह सकता, क्योंकि वही आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। याद रखिए कितना है, देखिए जो कि ब्रेकआउट चल रहा है, यानी कि 902 के आसपास, 10 रुपए का टारगेट। तो ये ट्रेड पूरे का पूरा आपका डन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पोजिशनली बात की जाए तो सबसे पहले पोजिशनली देखने के लिए मुझे ये देखना होगा कि ये ओपन इंटरेस्ट कहीं नीचे जाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। तो फिलहाल के लिए तो नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में अभी के लिए जो स्टॉक का बॉटम है वो 890 रहेगा। टॉप की बात की जाए तो 950, यानी कि स्टॉक में बाइंग की जा सकती है लगभग 890 92 से। टारगेट लगभग आपका 950 रहेगा। बस आपको एग्जिट कब करना है, जब ये आपका सपोर्ट ओआई के कारण जो बना हुआ है ये कहीं बियरिश हो जाए, अगर हो जाए तो उसी समय आपको एग्जिट करना है। तो आई होप आप समझे होंगे। सर वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है। अगर स्टॉक्स में आप इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार पहले विजिट कर लीजिए, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।